दोस्तों बहुत सारी चीजें चेंज हो गई है 2026 में, स्पेशली स्मार्टफोन मार्केट में। मतलब आप सोचिए ना, 2 साल पहले 35,000 में आपको क्या फोन मिलता था। वही स्पेसिफिकेशंस वाला फोन अगर अभी देखोगे तो 50,000 में मिलेगा। अगर आपको फ्लैगशिप चाहिए होता है 80,000 वाज मोर देन इनफ इन 2024, इवन 2025 अर्ली तक। लेकिन अभी 95,000 1 लाख के नीचे आपको वो स्पेक्स मिलेंगे ही नहीं। सीरियसली, मतलब ये क्यों हो रहा है ये भी मैं बताने वाला हूँ। एंड आपको पता है एआई सब कहते हैं, बट रियलिटी ये है कि एक तो एआई है, एआई की वजह से चिप शॉर्टेजेस हो गए हैं, चिप्स के प्राइसेस बढ़ गए, मेमोरी, रैम, ये सब चीजें जो है ना, इनकी प्राइसेस बढ़ गई हैं। जो कोर कंपोनेंट्स होते हैं, जो सबसे महंगी चीजें होती है एक स्मार्टफोन बनाने में, वो है। और इंडिया में तो और एक तीसरा ऐड हो गया है, हमारा रुपी का डिप्रिसिएशन। देखिए, ये जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, वो बाहर से आते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं, और रुपी की प्राइस 82, 83 रुपीज से 94, 95 रुपीज पे पहुंच गई है पिछले 12 महीनों में। इसका मतलब 10 to 12% से रुपी की जो वैल्यू है वो कम हो गई है। उसकी वजह से हमें ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं जब हम कंपोनेंट्स लाते हैं स्मार्टफोन्स असेंबल करने के लिए। इसका मतलब स्मार्टफोन के प्राइस बढ़ गए। मतलब इंडियंस के लिए तो प्राइसेस उसके वजह से और भी ज्यादा बढ़ रहे हैं। अभी आप देखोगे ना, हर 5, 10, 15 दिनों में प्राइसेस बढ़ रहे हैं। सांस ले लो और प्राइस बढ़ जाती है। तो ऐसे वक्त क्या करना चाहिए आपने? सेकंड हैंड स्मार्टफोन मार्केट या रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन मार्केट जो है ना, वो इंडिया में सीरियसली 2026 में बढ़ रहा है, और भी ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि नए स्मार्टफोन के प्राइसेस जो हैं वो और भी ज्यादा बढ़ने वाले हैं। सो यस, ये वीडियो जो है ना, उन्होंने देखना चाहिए जिन्हें फोन्स खरीदने हैं। उनका बजट 30,000 से लेकर 70,000 तक है। आपका बजट 1-1.5 लाख का है तो नया फोन ही लीजिए, रिफर्बिश्ड लेने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप टाइट बजट पे हो, अच्छा फोन आपको चाहिए, और रिफर्बिश्ड एक ऐसा एरिया है जहां पे आपको अच्छे फोन कम प्राइसेस पे मिल सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। इट इज नॉट इजी। आपने एक प्री ओन्ड रिफर्बिश्ड फोन लेना है तो उसमें बहुत सारी चीजों का ध्यान देना पड़ता है, और वही सब इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं। इसीलिए ध्यान से देखिएगा। यू नो, इट विल सेव यू अ लॉट ऑफ मनी एंड लॉन्ग टर्म अच्छा फोन अच्छे प्राइस पे आपको मिलने वाला है। वैसे एक चेकलिस्ट भी मैंने बनाई हुई है, उसके पीडीएफ्स वगैरह भी मैं देने वाला हूं, टैग भी कुछ फोन्स करने वाला हूं, सब कुछ बताने वाला हूं। इसीलिए ध्यान से देखिए, एंड तक देखिए। लेट अस स्टार्ट। लेकिन हाँ, सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। डू दैट, भूल जाते हैं बहुत सारे लोग, इसीलिए रिमाइंडर। पहले हमें ये समझना होगा कि इवन जब पुराने फोन्स बाय करने तो उसमें भी ना अलग अलग किस्म के कैटेगरीज है। फॉर एग्जांपल, रिफर्बिश्ड फोन्स होते हैं, सेकंड हैंड फोन्स होते हैं, ग्रे मार्केट वाले फोन्स होते हैं। रिफर्बिश्ड यानी कोई कंपनी होती है जो पुराने फोन्स लेती है, देखती है क्या प्रॉब्लम्स है, उसे फिक्स करती है, क्वालिटी टेस्टिंग करती है, सर्टिफिकेशन देते हैं कि भाई ये रिफर्बिश्ड है बट हमने इसे टेस्ट किया हुआ है, एंड देन वो वारंटी भी देते हैं कुछ टाइम के लिए। दोज आर रिफर्बिश्ड। सबसे अच्छा, उसके बारे में बात करेंगे किसने लेना चाहिए। सेकंड हैंड मार्केट क्या होता है? आपने आपके फैमिली में या आपके दोस्तों में किसी को फोन बेचना है, आपने ले लिया, या फिर आप ऑफलाइन स्टोर में जाते हो, मुझे एक सेकंड हैंड फोन चाहिए, क्योंकि आपको प्राइस कम चाहिए, मतलब अच्छा फोन आपको कम प्राइस में चाहिए, सेकंड हैंड फोन इसीलिए आप ले लेते हो। तो दैट इज सेकंड हैंड, जहां पे सर्टिफिकेशन नहीं होता है, कुछ टेस्टिंग वगैरह कुछ नहीं होती है, फिक्सिंग वगैरह कुछ नहीं होता है, जो पुराना फोन है वो आप बाय कर रहे हो। एंड देन ग्रे मार्केट होता है, चाइना, दुबई से ये इंपोर्टेड होते हैं, इनलेजिटिमेट होते हैं। जी हाँ, ये लेजिटिमेटली लीगली इंपोर्टेड नहीं है, इसमें बिल, वारंटी, ये सब कुछ नहीं होता है। चाइना या दुबई या दूसरे मार्केट्स में जो एक्स्ट्रा माल रहता है ना, वो इंपोर्ट करते हैं कम प्राइसेस में। दैट इज ग्रे मार्केट। सो अगर मैं लेवल्स बताऊं कि जिसके ऊपर आपने विश्वास रखना चाहिए, सबसे बढ़िया तो नया अगर फोन ले सकते हो, लेकिन नया नहीं ले सकते हो तो फिर आपने रिफर्बिश्ड लेना चाहिए, क्योंकि दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। एंड देयर आर कंपनीज, कहां से कौन से एजेंसीज अच्छे हैं ये भी मैं बताने वाला हूं आपको। आप बिलीव कर सकते हो कि हाँ, इसकी बैटरी हेल्थ, इसका डिस्प्ले, इसका कैमरा, इसके पोर्ट्स एंड बटन्स, ये सब चीजें बराबर से चल रही है। आप जब फोन यूज करोगे उसे 99% ऑफ द टाइम इट विल बी लाइक न्यू। ये रिफर्बिश्ड जो फोन्स होते हैं ना, वो इसेंशियली आपने नया फोन लिया, आपको कुछ वारंटी पीरियड में कुछ प्रॉब्लम आ गया, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में, और आपने वो फोन रिटर्न कर दिया। अब उस फोन का क्या होता है, वो जिनके पास, फॉर एग्जांपल अमेज़न का रिफर्बिश्ड प्लेटफॉर्म है, कैशिफाई का प्लेटफॉर्म है, तो ये लोग ये फोन्स लेते हैं जिनमें छोटे छोटे माइनर प्रॉब्लम्स होते हैं, वो फिक्स करते हैं, पूरा टेस्टिंग करते हैं, उसे सर्टिफाई भी करते हैं और फिर बेचते हैं। मतलब 3 महीने की या 6 महीने की वारंटी भी देते हैं उसे। उसमें भी ग्रेडिंग सिस्टम है, ग्रेड ए होता है, ग्रेड बी होता है, उसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। बट दीज आर रिफर्बिश्ड। सेकंड हैंड में आपको ऐसे कुछ नहीं मिलता है। एंड ग्रे मार्केट, मेरे हिसाब से आपने इससे दूरी रहना चाहिए, क्योंकि कुछ वारंटी नहीं मिलती है, कहां से आ रहे हैं ये फोन्स पता नहीं चलते हैं। स्पेशली चाइना से बहुत बार जो ये फोन्स आते हैं, आपने अगर देखा होगा बहुत सारे फोल्डेबल फोन आजकल तो भाई मैं इंस्टाग्राम पे देखता हूं ना, ऐसे ऐसे डील्स मुझे दिखते हैं कि 30,000 में
Z Fold 5, Z Fold 4 वगैरह जिनकी कीमत 1-1.5 लाख रुपए, वो 30, 40, 50 हजार में बेच रहे हैं बॉक्स पैक। लेकिन क्या होता है पता है, ये इंपोर्टेड ग्रे मार्केट वाले होते हैं, उसके ऊपर जो सॉफ्टवेयर भी होता है ना वो चाइनीज होता है। बहुत बार तो आप जो लोकल एप्स हैं आपके यूपीआई वगैरह ये ऐसे इंस्टॉल भी नहीं कर सकते हो, और इंस्टॉल भी करने आ गया तो आपका डेटा कहां पे जा रहा है कहां पे नहीं जा रहा है आपको कुछ पता नहीं है। इसीलिए अगर आप मुझसे पूछते हो, मैं कहूंगा कि आप ग्रे मार्केट से दूर ही रहिए, अनलेस आपको पता है कि उसका सोर्स एग्जैक्टली क्या है एंड जो भी आपको दे रहा है उसके ऊपर आपका विश्वास है तो। बट 90% ऑफ द टाइम्स आई थिंक यू शुड से नो टू ग्रे मार्केट। सेकेंड हैंड ना सिर्फ आपके दोस्तों में ही नहीं होता है, बट फेसबुक मार्केट प्लेस, OLX, ऐसे जो मार्केट प्लेसेस होते हैं उधर बहुत सारे, अरे इनफैक्ट मैंने OnePlus 13, OnePlus 14 ना 30,000 35,000 में देखा हुआ है। इसे कोई टेस्ट नहीं करता है, उन्होंने सिर्फ लिस्टिंग, कोई भी लिस्टिंग डाल सकता है और आप देख भी नहीं सकते हो ऐसे फोन्स को। आपको डायरेक्टली आप पैसे पे करते हो और फिर घर पे आते हो और फिर पता चलता है कि अरे बाप रे ये तो इसका बैटरी स्वोलन है या फिर वाटर डैमेज अंदर से, पता ही नहीं चलता है आपको, कोई लिस्टिंग में डालता नहीं है। तो अगेन दैट इज अनदर थिंग। OLX, फेसबुक वगैरह जो होता है, प्लीज जब आप 30, 40, 50 हजार खर्चा करने वाले हो, डू नॉट गो फॉर डील। जो भी डील ऐसी लगती है ना इट इज टू गुड टू बी ट्रू, वो हमेशा खराब ही होती है। इतना प्लीज आपके ध्यान में रखिए। चलिए, तो आपको ये तो पता चल गया कि सेकेंड हैंड में ध्यान रखना चाहिए, ग्रे मार्केट की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। सेकेंड हैंड भी जब मैं कहता हूं ना, तो अगर आपको ओनर पता है, उसका यूसेज पता है, आपके फैमिली फ्रेंड सर्कल में, तो यू नो इट माइट बी अ गुड डील। बट OLX, फेसबुक वाली चीजों के ऊपर ध्यान मत दीजिए। इनफैक्ट जस्ट इग्नोर ऑल दोस। अब आपको ये तो पता चलेगा कि रिफर्बिश्ड के पास आप देख सकते हो, दैट इज अ गुड थिंग टू डू, कि रिफर्बिश्ड फोन जो होते हैं वो टेस्टेड, क्वालिटी टेस्टेड होते हैं, सर्टिफाइड होते हैं, वारंटी वगैरह होती है, लेकिन उसमें भी अलग अलग ग्रेडिंग होते हैं और उस हिसाब से प्राइसिंग होती है। अगर ग्रेड A+ होगा, यानी लिटरली बहुत ही माइनर कुछ चीज थी जिसकी वजह से इस फोन को रिफर्बिश किया गया, आप आंखें बंद करके ग्रेड A+ ले सकते हो। अगर एक 60,000 का फोन है, रिफर्बिश फोन आपको मिलता है ग्रेड A+ एकदम फ्लॉलेस, तो मैं कहूंगा 20% से उसकी प्राइस कम होगी, आपको 45-50 हजार में वो मिलेगा। मोस्टली ये जो फोन होते हैं ना, ये 10 दिन 15 दिन के अंदर ये फोन्स रिटर्न हुए होते हैं। जनरली इनकी बैटरी लाइफ फुल होती है, 95% के ऊपर ही जनरली होती है, एंड ये लाइक न्यू नए जैसे फोन्स होते हैं, वो आप ले सकते हो अगर अच्छे प्राइस पे आपको मिलते हैं तो। दूसरी ग्रेड है ग्रेड A या एक्सीलेंट क्वालिटी। अगेन ये भी जबरदस्त होते हैं। जनरली इसके ऊपर स्क्रैचेस होते हैं, आपने लाइट में वगैरह देखा तो आपको स्क्रीन के ऊपर नहीं, पीछे की तरफ या उसके जो फ्रेम होती है उसके ऊपर स्क्रैचेस होते हैं, एंड बाकी सब चीजें बराबर से परफेक्टली चल रही है। इवन बैटरी लाइफ इज अराउंड 90%, you should not have any problems। इनके पास भी आप देख सकते हो। ये आपको 20-25% को, मतलब 60,000 का फोन अगर A+ आपको 50,000 में मिल रहा है, ग्रेड A जो है वो 40-45 हजार इस प्राइस रेंज में मिल जाएगा। अब वैसे ही ग्रेड B है, ग्रेड C है, ग्रेड D है। जनरली ग्रेड C एंड ग्रेड D आई विल सजेस्ट कि डोंट गो फॉर इट। ग्रेड B भी होगा ना तो भी उधर लिखा हुआ होता है कि क्यों ग्रेड B है, कि इधर स्क्रैचेस है, वो सब थोड़ा ध्यान दीजिए। बट अगेन बिकॉज यू गेट अ वारंटी, क्योंकि ये क्वालिटी इंस्पेक्टेड होते हैं, यू कैन गो फॉर ग्रेड B, यस। लेकिन उतना ध्यान रखिए कि थोड़े बहुत स्क्रैचेस, थोड़ा पुराना दिखने वाला है आपका फोन। अब इधर मैं थोड़ा सा एक मतलब आपको एक टिप देता हूं कि अगर फ्लैगशिप लेवल के फोन जो जब लॉन्च हुए थे 70, 80, 90 हजार के 2 साल पहले या एक 1.5-2 साल पहले, और फिर आप उसका ग्रेड A+, ग्रेड A या ग्रेड B भी ले सकते हो। लेकिन अगर एक मिड रेंज का फोन होगा तो मैं कहूंगा आप ग्रेड B भी मत देखिए, ग्रेड A या ग्रेड A+ उतना ही आप लीजिएगा, क्योंकि 30,000 का फोन है, आपको ज्यादा से ज्यादा 2-3 हजार का डिफरेंस होने वाला है। इसीलिए फॉर मिड रेंज फोन गो फॉर A या A+ ग्रेड ओनली। रिफर्बिश्ड कहां से खरीदे? बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है, बट मैं 2 या 3 के बारे में बात करने वाला हूं, विच आई थिंक आप उनके ऊपर विश्वास रख सकते हो। एक तो कैशिफाई मेरे हिसाब से एक्सीलेंट है, दे हैव बिल्ड द एंटायर बिजनेस आउट ऑफ इट, एंड मेरे लिए इंडिया में अगर मैं कहूं तो कैशिफाई इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर बाइंग सेकंड हैंड फोन्स। अगेन दोस्तों, ये कोलैबोरेशन में या पेड वीडियो नहीं है, जो हमारा फीडबैक है, जो हमने टेस्ट किए हुए हैं, जो हमने लिस्टिंग्स वगैरह देखे, उस हिसाब से आपको बोल रहा हूं। ओवरऑल कैशिफाई के पास जरूर देखिएगा, और फायदा यह है कि आपको 6 महीने तक की वारंटी मिलती है। वारंटी का फायदा क्या होता है? आपने रिफर्बिश फोन ले लिया, 10, 15, 20 दिन यूजेज के बाद में आपको पता चला कि यार कुछ तो भी प्रॉब्लम हो रहा है, मेरा स्पीकर बराबर से नहीं चल रहा है, या 10 या 15% पे फोन रीच हो जाता है तो अपने आप बंद हो जाता है। ये छोटी छोटी चीजें जो होती है, जो इनिशियली आप चेक नहीं कर सकते हो, वो आपको 15-20 दिन की यूसेज में पता चलती है, और उधर आप रिटर्न कर सकते हो। एंड दैट्स व्हाई सर्टिफिकेशन एंड वारंटी आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
उसके बाद में दूसरा Amazon का रिन्यूड प्लेटफॉर्म है मेरे हिसाब से। ऑन सेकंड नंबर I'll say Amazon Renewed डेफिनेटली आप देख सकते हो। और तीसरा फ्लिपकार्ट का खुद का है, फ्लिपकार्ट रिफर्बिश। ऑल दीज 3 प्लेटफॉर्म्स आर वेरी गुड। फ्लिपकार्ट पे स्पेशली मिड रेंज के लिए आप देख सकते हो, मिड रेंज बहुत सारे फोन्स आपको फ्लिपकार्ट पे मिलते हैं। सो दीज आर द 3 प्लेटफॉर्म जो मैं कहूंगा आपने देखने चाहिए। आपने क्या नहीं देखना चाहिए? OLX, फेसबुक मार्केट प्लेस या थर्ड पार्टी कोई मार्केट प्लेस जिसका नाम पता नहीं है, नहीं, अवॉइड कंप्लीटली। अब दोस्तों मैंने ये बता दिया आपको कि भाई कहां से लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, ग्रेडिंग क्या है, बट एक इंपॉर्टेंट चीज है, डज रिफर्बिश फोन्स मेक सेंस? अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हमारे जैसा एक क्रिएटर है बैंगलोर में जिसका बजट 70-80 हजार है, आज जबरदस्त कैमरा चाहिए, मतलब ऑब्वियसली उसको कैमरा वाला स्मार्टफोन चाहिए तो आईफोन के पास देखेगा, आईफोन 15 प्रो या आईफोन 16 वगैरह ऐसे फोन्स देखेगा। अब इनकी प्राइस आप देखोगे ना, नया खरीदने जाओगे तो 1,20,000, 30,000, 1,40,000 ऐसी इनकी प्राइस है। बट रिफर्बिश में यही आपको 80-90 हजार इस प्राइस रेंज में मिल जाएंगे। सो यू आर सेविंग अबाउट 40-50,000 रुपीज, और वो बहुत बड़ी सम होती है। एंड रिफर्बिश्ड है तो ज्यादा टेंशन नहीं है, 6 महीने की वारंटी भी आपको मिल रही है, कैमरास वगैरह सब टेस्ट कर सब कुछ कर सकते हो आप, कोई टेंशन बिना 70-80 हजार आप खर्चा कर सकते हो। सो और इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आपको रिफर्बिश लेना है, जनरली फ्लैगशिप लेवल के जो फोन्स होते हैं ना, उनके लिए तो डेफिनेटली आपने देखिए, क्योंकि आपको बहुत अच्छी डील मिलेगी और बहुत अच्छे पैसे बचेंगे। आजकल तो नए फ्लैगशिप फोन लेना बजट के बाहर हो गया, मतलब 1.25 लाख, 1.5 लाख कुछ भी प्राइसेस आने लग गए हैं, 2.25 लाख ऐसे प्राइसेस आ रहे हैं। ओह माय गॉड। सो ऐसे हैं। सो इसेंशियली प्रीमियम मिड रेंज के प्राइसेस में आपको फ्लैगशिप मिल रहा है। थिंक अबाउट इट लाइक दैट। अब इसका भी एक एग्जांपल देता हूं। S23 अल्ट्रा है, S24 अल्ट्रा, जिनकी प्राइस लिटरली 90,000 1 लाख है, वो आपको रिफर्बिश्ड आप ग्रेड A प्लस या ग्रेड A देखोगे ना, 50 से 60 हजार के बीच में मिल जाएंगे। अगर अभी देखने जाओगे तो आपको S25 FE वगैरह मिले, मतलब अल्ट्रा, जिसमें आपको टेलीफोटो, आपको अल्ट्रा वाइड जबरदस्त कैमरा सेटअप वगैरह मिल रहा है, लेकिन अभी उतने ही पैसे में शायद टेलीफोटो ना हो या कम स्पेसिफिकेशंस वाला फोन आपको मिलने वाला है। सो यू नो दैट इज द, ऐसे टाइम पे रिफर्बिश फोन बिकम रियली गुड डील। देखिए जब पुराने या रिफर्बिश भी ले रहे हो ना, एक 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी है कि जो भी फोन ले रहे हो उसमें सॉफ्टवेयर अपडेट्स कितने बचे हैं। जी हाँ, स्पेशली मिड रेंज में ना बहुत सारे ब्रांड जो है वो आपको 2 साल के अपडेट्स देते हैं, और अगर फोन वो 1.5-2 साल पुराना होगा जो आप ले रहे हो, इवन इफ इट इज ग्रेड A, आप एंड ऑफ सॉफ्टवेयर साइकिल पे पहुंच गए ऑलरेडी, तो आपको अपडेट्स नहीं मिलने वाले। तो ये चीजें है ना, ये डेफिनेटली ध्यान दीजिएगा। दूसरी चीज जो है बैटरी हेल्थ। बैटरी 1-1.5 साल के यूसेज में नियरली 80-85% पे आ जाती है, 85-90% पे। जनरली प्रिफर कीजिए कि बैटरी हेल्थ 80% से कम ना हो, 85 ओके, 90% एंड अबव एक्सीलेंट। बहुत बार बहुत सारे फोन्स ऐसे होते हैं, ये मेरे दोस्त के साथ भी हुआ है, वाटर डैमेज्ड फोन्स ना बहुत बार मार्केट में आते हैं, और वो जो है ना, वो आपको अपफ्रंट पता नहीं चलता है। तब जब आप दुकान पे भी जाओगे, ले लोगे भी, आपने रिफर्बिश्ड ऑर्डर भी किया, आप ले लोगे, देखोगे 8-10 दिन के बाद, 15-20 दिन यूज करने के बाद आपको पता चलेगा कि इंटरनल कोरोजन वगैरह हुआ है, उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। इसीलिए रिफर्बिश्ड जो लोगे, वारंटी के साथ लोगे, तो आप वो रिटर्न कर सकते हो। सो कीप दैट। थोड़े बहुत रिस्क होते ही हैं, ऑब्वियसली आप कम पैसे दे रहे हो तो थोड़ी आपकी रिस्क तो जरूर बढ़ेगी, और इसीलिए रिफर्बिश्ड लीजिए, ठीक है। लेकिन आपको एक डील बहुत ही अच्छी लगी एंड इट इज नॉट अ रिफर्बिश्ड, या वो जो 3 प्लेटफॉर्म्स मैंने बताया उसके ऊपर नहीं है, तीसरे जगह पे मैं आपको ना 8-10 चीजें बताता हूँ, वो ध्यान दीजिएगा। एटलीस्ट थोड़ा रिस्क आप कम कर रहे हो, रिस्क तो है लेकिन रिस्क कम कर रहे हो। एक तो IMEI लिस्टेड नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर IMEI लिस्टेड नहीं है, सीधा ना कहिए। अगर प्राइस एक्सेप्शनली अच्छी है, 1 लाख का फोन है, 6 महीने पहले लॉन्च हुआ है, आपको 30-40 हजार में मिल रहा है, सॉरी, इफ इट इज टू गुड टू बी ट्रू, कभी भी मत देखिए। बैटरी हेल्थ अगर वो लिस्टिंग में लिखा हुआ नहीं है या बता नहीं रहे, मत लीजिए। मतलब सील्ड पैक, नया बॉक्स, एब्सोल्युटली नया, आपको 30-40-50% प्राइस कम में मिल रहा है, नहीं, इसका मतलब वो ग्रे मार्केट से है या कुछ प्रॉब्लम है, उसके सिवा ऐसा नया आपको 30-40% डिस्काउंट पे नहीं मिलने वाला है। तो उतना याद रखिए, वारंटी नहीं होगी, सर्टिफिकेशन नहीं होगा, क्वालिटी टेस्टेड नहीं होगा, ये सब चीजें एक्सेप्ट मत कीजिए। और एक बात, स्पेशली ये OLX विलेक्स या अपने दोस्त के, पहले पैसे दो फिर बाद में मैं दूंगा, मैं तो ऐसे विश्वास नहीं रखूंगा। कोई भी हो, आप फोन दिखाइए, मैं देखूंगा सब कुछ एंड आप डील कर सकते हो। UPI, पहले UPI से भेजो आप पैसे, फिर मैं फोन भेजूंगा, ऐसे सब चीजें प्लीज
नो। ग्रे मार्केट या फिर ये जो इंपोर्टेड होते हैं ना, बहुत बार कहते नहीं है, बट क्या होता है पता है, ये बाहर के जो फोन्स होते हैं ना, जनरली 5G बैंड्स को भी सपोर्ट नहीं करते हैं इंडिया में, क्योंकि वो उस देशों के लिए बनाए हुए हैं, अफ्रीकन कंट्रीज, दुबई, मिडिल ईस्ट कंट्रीज, या उधर अलग 5G बैंड्स इस्तेमाल होते हैं, उनके लिए बनाए हुए हैं। इंडिया में आप जब लोगे वो फोन, 5G नहीं चलेगा, मतलब बेसिक चीजें भी नहीं चलेंगी, तो ध्यान रखिएगा उसका। वैसे ये वीडियो तो आपने देख लिया, लेकिन मैंने एक चेकलिस्ट भी बनाई हुई है। इनफैक्ट 11 पॉइंट्स की चेकलिस्ट बनाई हुई है, उसकी PDF, उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जरूर क्लिक कीजिए उस लिंक पे। आपको पूरी वो चेकलिस्ट वो प्रिंट करके रखिए या फिर सेव करके रखिए आपके फोन के ऊपर। जो भी सेकंड हैंड फोन ले रहा है, जो भी रिफर्बिश फोन ले रहा है, उसे ये जरूर भेजिएगा। और अगर आप ले रहे हो तो ये जो है ये फॉलो जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में जो भी चीजें मैंने बताई हुई है, अगर आप करते हो, डेफिनेटली जो प्रॉब्लम हो सकते हैं आप वो मिनिमाइज कर सकते हो। जैसे मैंने कहा, रिस्क थोड़ी है, लेकिन वो रिस्क जो है वो मिनिमाइज हो जाएगी। आपको फोन अच्छा मिलेगा, आपके पैसे कम खर्चे होंगे। मतलब 2026 में इट डज मेक सेंस टू बाय रिफर्बिश फोन्स। शायद 2 साल पहले मैं ये नहीं कहता था, बट अगर अभी आपको बाय करना है, आपका बजट टाइट है और आपको फिर भी अच्छा फोन चाहिए, रिफर्बिश फोन्स कैन बी अ गुड वे टू सेव मनी। वैसे दोस्तों, इस वीडियो में मैंने कुछ प्रोडक्ट्स भी टैग किए हुए हैं जो हमारे हिसाब से अभी वैल्यू फॉर मनी है। तो इफ यू, और हर एक कैटेगरी में, फ्लैगशिप में भी, मिड रेंज में भी, बजट में भी, तो जरूर जाके देखिए। वैसे आपको सेकंड हैंड मार्केट रिफर्बिश फोन्स के बारे में क्या लगता है? इस वीडियो का कुछ फायदा हुआ, कुछ फीडबैक है आपका, जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और कुछ फायदा होता है तो लाइक करना मत भूलिए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।